गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू HV सर क्लास। आइए, आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। यदि नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे देख सकते हैं। अब देखिए, इसका पार्ट 3 आप देख रहे हैं। तो क्या है पार्ट 3 में? पहला प्रश्न है, हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही केवल ले रहे हैं। सभी पार्ट में जो भी चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन हैं, जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। क्या प्रश्न है? निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके जीरोज फाइंड करने हैं। ये जो दिए हुए हैं बहुपद, तो इन बहुपदों के जीरोज फाइंड करने, शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसके हमें फैक्टर करने हैं। आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे क्लास में, आप फैक्टर करना जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए क्या है कि ये 8 जो आपका अचर पद दिया होता है, उस अचर पद के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि उनको जोड़ने या घटाने से ये यहाँ पर जो x का गुणांक होगा वो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके 8 के ऐसे फैक्टर करेंगे। तो 4 2 जा 8, यानी 4 दूनी 8 और 4 में अगर 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके हम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 4x में 2x सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2x और माइनस का 8। अब इनमें पेयर बनाकर कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके ऐसे फैक्टर किए कि प्लस या माइनस करने से ये आ जाए। तो यहाँ पर अपने 4x में 2x सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो 2x आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा था, इसलिए साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पर देखिए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर x कॉमन मिल गया। तो जब x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4। इस टर्म में x कॉमन था, तो हमने x से जब कॉमन लिया तो यहाँ x रिमेनिंग रह गया और यहाँ पर आ गया 4 और प्लस यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4। आप सॉल्व कर चुके होंगे पिछली क्लास में। अब देखिए, एक टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया। इन दोनों पदों में x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लिया और दूसरे में आ जाएगा x प्लस 2। तो इस तरह से ये इसके हमने फैक्टर कर लिए। तो जब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं तो देखते हैं क्या, इसके फैक्टर करने के बाद हम देखते हैं कि ये हमें अब शून्यकों के लिए हम देखेंगे। हम जानते हैं कि जो कोई भी बहुपद होता है, जिस मान को रखने से उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, जिस मान को रखने से हम बता चुके हैं पार्ट 1 में कि जिस किसी भी बहुपद में जो मान रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाता है वो उसके शून्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शून्यक। तो शून्यकों के लिए हम निकालेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए जो ये बहुपद होगा, ये जो आपका बहुपद है, अर्थात इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कोई भी जो बहुपद होता है, हमने बताया शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य होता है। आप पढ़ चुके हैं, ये चीज़ हम बता चुके हैं पार्ट 1 में। तो लिखेंगे शून्यकों के लिए बहुपद, अर्थात बहुपद आपने ये निकाल लिया है, तो x माइनस 4 और x प्लस 2, इसका मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमने बताया है कि कोई भी जो शून्यक होते हैं, यानी किसी भी बहुपद का जो मान रखने से, बहुपद में जो मान रखने से बहुपद का मान 0 हो जाता है, वही उसके शून्यक होते हैं। तो शून्यकों के लिए ये जो बहुपद है, उस बहुपद का मान शून्य होगा। अब इससे हम शून्यक निकालते हैं, तो हम दिस इक्वल 0 कर देंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2।
तो इस तरह से x के हमारे दो मान आ जाते हैं। तो जो ये x के दो मान आ गए हैं यही इस बहुपद के शून्यक हैं। अतः ये जो बहुपद आया है तो इस बहुपद के शून्यक हो गए हमारे। लिखेंगे अतः बहुपद ये जो हमारा बहुपद था x² माइनस 2x और माइनस 8 के शून्यक, इसके शून्यक क्या हो जाएंगे? तो इसके शून्यक हो जाएंगे 4 और -2 हैं। तो इसके ये दो हमारे शून्यक आ जाते हैं। ये 4 और -2 क्या आ जाते हैं? ये इस बहुपद के दो शून्यक आ जाते हैं। समझ में आ गया इतना? तो आपने समझा क्या? हम बताते हैं किस तरह से करते हैं कि ये हमने देखा कि ये एक बहुपद दिया हुआ था, तो इस बहुपद के शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। शून्यक इस तरह से ज्ञात करेंगे। अब क्या कह रहा है, आगे क्या करना है? शून्यक ज्ञात कर लिया। अब कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अब देखिए, इसके लिए हम इसके फार्मूले आपको बता चुके हैं कि मूलों का योगफल, सत्यता की जांच करने के लिए मूलों का योगफल का फार्मूला लगाइए और मूलों का गुणनफल देखिए। तो सबसे पहले निकाल लीजिए मूलों का योगफल। सत्यता की जांच यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख दीजिए, शो कर दीजिए सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच दिखाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल इज इक्वल टू होता है माइनस, क्या होता है इसका फार्मूला हम इससे पहले आपको बता चुके हैं। मूलों का योगफल का फार्मूला माइनस x का गुणांक क्या होता है, इसका आ जाएगा माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक। ठीक है, इसे आपको हम बता चुके थे इससे पहले पार्ट 1 में। तो देखिए क्या है, यानी मूलों का योगफल इज इक्वल टू माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक। अब मूलों का योगफल, तो मूल आपके ये और ये आए हैं, इनका योगफल निकालेंगे तो 4 और प्लस -2 यानी इन दोनों का योगफल इज इक्वल टू माइनस x का गुणांक। तो माइनस अब x का गुणांक, तो x का गुणांक है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 अपान x² का गुणांक। तो x² का गुणांक है 1, तो 1 का कोई अर्थ नहीं है, 1 मतलब नहीं है अपान में, तो वो तो वही लिया जाएगा नंबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 में यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 अर्थात इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और इज इक्वल टू यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 आ गया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर सत्यता की जांच हो जाती है। इसी तरह से मूलों का गुणनफल का फार्मूला लगाइए, उससे चेक कर लीजिए। तो अब देखते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो देखिए मूलों का गुणनफल के लिए फार्मूला क्या होता है, अचर पद अपान x² का गुणांक। क्या होता है फार्मूला, अचर पद अपान x² का गुणांक। ये सब हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उसे। तो मूलों का गुणनफल, अब मूलों का गुणनफल कर दीजिए, तो मूल आप क्या आए हैं 4 × -2, 4 × -2 इज इक्वल टू अचर पद क्या है, इसमें अचर पद हम आपको बता चुके थे क्या होता है। तो ये माइनस का 8 दिया हुआ है अपान x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 और इज इक्वल टू माइनस का 8। तो इस तरह से सत्यता की जांच, देखिए यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष इक्वल आ जाते हैं, अर्थात यहाँ पर सत्यता की जांच हो जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं सेकेंड सम का आंसर क्या होगा, सेकेंड को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट 1 आपने पढ़ा था। अब देखिए पार्ट सेकेंड क्या है। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन, सेकेंड पार्ट है, क्या है सेकेंड पार्ट, 4u स्क्वायर प्लस का 8u, ये सेकेंड सम है। 4u स्क्वायर प्लस 8u, इस बहुपद को हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करें, सर्वप्रथम हमने देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक टर्म ये है, एक पद ये है, दूसरा पद ये है। इन दोनों पदों में देखते हैं क्या कॉमन है, तो 4u कॉमन है। जब 4u कॉमन मिल गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, u आ जाएगा प्लस 4 2 जा 8। समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ पर u बचा, प्लस यहाँ पर u से u कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, तो ये आ गया u प्लस 2। अब लिखेंगे शून्यकों के लिए, जैसा कि इससे पहले वाले सब में किया है सेम उसी तरह से करना है। शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है। बहुपद को हम px से भी लिखते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं कि px का मान जो होता है वो 0 हो जाता है, ऐसे भी सोच कर सकते हैं। ठीक है, कि शून्यकों के लिए जो बहुपद का मान होता है वह शून्य हो जाता है। अब बहुपद आपने सॉल्व किया है, ये क्या आया है, 4u और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बहुपद, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 0, तो 4u इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा u इज इक्वल टू 0, 0/4 मीन्स 0, तो u की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पर u इज इक्वल टू आ जाएगा -2, इसका मतलब शून्य क्या आ जाएंगे, अतः बहुपद ये के शून्य क्या हो जाएंगे, 0 और -2। तो लिखेंगे अतः बहुपद फोर u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यक 0 और -2 हैं। इस तरह से ये इसके शून्यक आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं, इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमें शून्यक निकाल लिया हमने इसके। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए देखिए क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। चलिए सत्यता की जांच करते हैं। मूलों का योगफल, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -x का गुणांक कॉफिशिएंट ऑफ x अपान x स्क्वायर का गुणांक कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखिए मूलों का योगफल, सम ऑफ जीरोज। तो मूलों का योगफल जब निकालेंगे तो मूलों का योगफल का मतलब ये सब दोनों मूलों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 0 और -2 इज इक्वल टू, अब -x का गुणांक, तो -x का गुणांक मतलब यहाँ पर u है, सॉरी u है तो u लेंगे, यहाँ पर x ना लेकर यहाँ पर u लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे u का गुणांक और u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहाँ पर x नहीं है u है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -u का गुणांक अपान u स्क्वायर का गुणांक। तो -u का गुणांक देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अब u का गुणांक, तो u का गुणांक हो जाएगा 8 अपान u स्क्वायर का गुणांक। तो u स्क्वायर का गुणांक देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 से कट कर देंगे तो 4 2 जा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8। तो ये -2 इज इक्वल टू -2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ जाते हैं। इसी तरह से आप निकाल लीजिए मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू अचर पद अपान
यू स्क्वायर का गुणांक, जो भी दिया हो वहाँ पर जो भी यहाँ पर हमें देखना होता वेरिएबल टर्म जो भी है, जो भी वेरिएबल दिया हो वही लिखेंगे। एक्स हो तो एक्स लिख दीजिए, यू हो तो यू लिख दीजिए, वाई हो तो वाई लिख दीजिए, उन्हीं का उसी के अनुसार लिख देते हैं। तो इस तरह से अचर पद अपान यू स्क्वायर का गुणांक। अब मूलों का गुणनफल, तो मूल हमारे यहाँ दिए हैं 0 × -2 इज इक्वल टू अचर पद। तो अचर पद आपका इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी अचर पद नहीं है, अर्थात अचर पद हो जाएगा 0 और बाई यू स्क्वायर का गुणांक 4। तो यहाँ पर जब -2 का मल्टीपल 0 का मल्टीपल किसी भी नंबर में करते हैं 0 आता है, या डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से 0 को तो भी 0 आता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है। इस तरह से इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। तो आपने फर्स्ट नंबर देखा, सेकेंड नंबर देखा, आप चलिए सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। फर्स्ट सेकेंड आप पढ़ चुके हैं, अब थर्ड नंबर है t² - 15। देखिए थर्ड का सॉल्यूशन है, थर्ड नंबर t² - 15। देखिए ये सम है, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे t का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a² - b² की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो a² - b² इज इक्वल टू a + b, a - b आपने पढ़ा है। तो इस आइडेंटिटी को यहाँ यूज़ करेंगे तो हो जाएगा t + √15, अदर ब्रैकेट में आ जाएगा t - √15। ये आ जाता है, यानी एक ब्रैकेट में t + √15, दूसरे में आ जाएगा t - √15। a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। इस तरह से यहाँ पर हमने ये फार्मूला यूज़ किया। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। अब लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए सेम जैसा पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 किया है, 1, 2 किया है, उसी तरह से थर्ड नंबर भी कर रहे हैं। तो शून्यकों के लिए हमने बताया है कि इस जो ये बहुपद है, इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो ये बहुपद आपका दिया हुआ है t + √15 एंड t - √15 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0। तो t + √15 इज इक्वल टू 0, t - √15 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू माइनस का √15 और यहाँ पर आ जाएगा t इज इक्वल टू √15। तो शून्य क्या आ जाएंगे, अतः सो बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, तो बहुपद के शून्यक आ जाएंगे माइनस का √15 और √15 हैं। इस तरह से ये बहुपद आ जाते, बहुपद के शून्य आ गए √-15 और √15, ये बहुपद के शून्य आ जाते हैं। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, कर लेते हैं सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जांच करते हैं। तो लिखिए मूलों का योगफल, अब यहाँ पर t दिया हुआ है तो लिखेंगे माइनस t का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ t अपान t² का गुणांक,
टी स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का योगफल, तो मूल दिए हुए हैं माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 इज इक्वल टू, अब टी तो इसमें दिया ही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा और टी स्क्वायर का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सी ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0, बोथ साइड आर इक्वल। मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू अचर पद अपान टी स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल तो आ जाएगा माइनस का रूट 15 इंटू 15 इज इक्वल टू, अचर पद आपका दिया हुआ है माइनस का 15 अपान टी स्क्वायर 1। अब रूट 15 का रूट 15 में मल्टीपल करेंगे तो 15 आ जाएगा और ये प्लस माइनस का माइनस, तो इज इक्वल टू माइनस का 15। ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोथ साइड आर इक्वल। तो इस तरह से इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।